हेलो एवरीवन, दिस इज आरजू तमन्ना। और आज का वीडियो होने वाला है हमारे नवोदय विद्यालय समिति की जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स है। जैसे ये आप यहाँ सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है पीजीटी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स क्योंकि कॉमन पेपर जो हमारा होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स से हमें कॉमन पेपर जो भी है उनका यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि सभी का हम कंप्लीट कर लें। तो चलिए वन बाई वन सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है हमारा। तो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम तो अब पता ही नवंबर में होने वाला है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है। फिर भी आप अनुमान लगा लें कि नवंबर के मिड या एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, नीचे एक कथन और 4 तर्क दिए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तर्कों के बारे में हुई टिप्पणी चुनें। कथन क्या है? क्या कक्षा 6 के यानी 6 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए? अब यहाँ पर तर्क दिया हुआ है। तर्क में देखिए पहला क्या कह रहा है, हाँ, इससे छात्र पढ़ाई करने और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार से कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि आपका क्या तर्क है। दूसरे में क्या है, नहीं, छात्रों के लिए पढ़ाई मजबूरी बन जाएगी और वे इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तर्क तीसरा है, हाँ, आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में छात्रों को ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए शुरुआत से ही तैयार रहने की आवश्यकता है। और जो चौथा है, कह रहा नहीं, इससे कम आयु के बच्चों पर काफ़ी दबाव पड़ेगा और उन्हें अपना खेलने का समय कम करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शंस गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सा तर्क जो है वो सही है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन 4 आपको दिख रहे हैं, केवल तर्क 1 और 4 मजबूत तर्क है। अब एक पर आइए। तो हाँ, इससे छात्र पढ़ाई करने और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार से कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? क्योंकि ये तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो छठे क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे, कहाँ से करेंगे। अब दूसरा जो देखिए ऑप्शन दूसरे पर आइए। चौथा तो चलिए देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है कि नहीं, इससे कम आयु के बच्चों पर काफ़ी दबाव पड़ेगा और उन्हें अपना खेलने का समय कम करना पड़ेगा। ये सही है, क्योंकि उन्हें तो दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर। केवल तर्क 1 और तर्क 3 मजबूत तर्क है। तो 1 पर आइए, क्या है? 1 के तो ऐसे देखा आपने, और 3 को देखते हैं। हाँ, आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में छात्रों को ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए शुरुआती से तैयार करना रहने के लिए आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कितनी प्रतिस्पर्धा है ना, कितनी कंपटीशन बढ़ गई है। तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन 1 जो है वो जो है स्ट्रॉन्ग जो आपका कहते हैं वो नहीं है लॉजिक। ठीक है, थर्ड पर देखते हैं। केवल तर्क 2, 3, 4। 2 पर क्या है, नहीं, छात्रों के लिए पढ़ाई मजबूरी बन जाएगी और वे इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप छठे क्लास से सोच रहे हैं, वो इंजॉय करने का उनका होता है, मतलब खेल खेल में ज़्यादा सीखने का होता है, इंजॉय करके पढ़ने का होता है, ताकि वो उनके लिए ना बोझ ना बने। क्योंकि आपको भी पता है कि हम कोई भी इंजॉय करते हैं ना, तो हम ज़्यादा उससे सीखते हैं। तो यही यहाँ भी है, तो दूसरा तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए तीसरे वाले पर। तीसरा का हमने पहले भी देखा। ठीक है, हाँ, आज की प्रतिस्पर्धा दुनिया में छात्रों को ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए शुरुआत से ही तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो वो तो शुरू से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। फोर्थ में क्या है, नहीं, इससे कम आयु के बच्चों पर काफ़ी दबाव पड़ेगा और उन्हें अपना खेल का समय कम करने पड़ेगा। ये भी सही है, यानी कि जो केवल तर्क 2, 3 और 4 मजबूत तर्क है, ये तो सही आंसर है। ठीक है, 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल तर्क 1 यहाँ पर आ गया, जो कि तर्क 1 जो है वो सही नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक हलवाई दूध में थोड़ा पानी मिलाता है और फिर उसे क्रैमूल पर बेच देता है। यदि इस प्रक्रिया में उसे 30% का लाभ होता है, तो गणना करें कि वह प्रति लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। ठीक है, कह रहा है कि 1 लीटर दूध में वो कितना पानी मिला रहा है कि उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं 1 लीटर है, 1 लीटर को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 लीटर इक्वल्स टू 1000, ठीक है, मिलीलीटर लिखते हैं ये। ठीक है, तो ये कह रहा है 30% का। सपोज वो उसने 1000 मिलीलीटर जो है वो 100 रुपये में खरीदा था, उसका जो क्रैमूल था कितना था, 100 रुपीज़ था। ठीक है, ये क्या है, हो गया उसका क्रैमूल। ठीक है, तो 100 रुपये में 1000 लीटर खरीदता है, उसको 30%, यानी अब उसको प्रॉफिट कितना होता है, वो 130 रुपया हो गया बेचने के बाद, यानी उसको 30% यानी 30 रुपये की उसको क्या हुआ, प्रॉफिट होता है ना।
लाभ होता है, ठीक है। तो 30 रुपये का जो उसको लाभ होता है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे ना। तो यहाँ जो 100 रुपये में क्या कर रहा है कि वो 1000 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है, यानी उसका क्रय होता है। तो 1 रुपये में वो कितने खरीदेगा, ठीक है। तो हम इसका दाम निकाल लेते हैं। तो यानी कि वो कितना खरीद लिया, वो 10, सॉरी यहाँ पर मिलीलीटर है, 10 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये 30 रुपये में कितने खरीद लेगा, है ना। तो इसमें आराम से क्या करेंगे, 30 इंटू 10 ml, यानी कि 300 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे 300 को, तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो जीरो कट जाएंगे, जीरो, ये एक जीरो यहाँ पर आ गया, यानी कि 0.3 ऐसे लिख सकते हैं लीटर, ठीक है। यहाँ जीरो दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर लीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि यहाँ से देखिए आपको आंसर निकल गया 0.30 लीटर। तो ये पहला है, करेक्ट आंसर है। कैसे हुआ, काफ़ी सिंपल है, ये इजी है। ये तो आपका हो गया। इस तरह से आप केवल क्वेश्चन देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि देख लीजिए 30% इसका कह रहा है बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे ही आप गणना कर लीजिए कि अगर 100 रुपये का लीटर लेता है 1 लीटर, तो उसको 30 रुपये का फायदा होती है। तो 1 लीटर में 30 रुपये यानी 100 रुपये में लेता है वो 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर लेता है तो 30 रुपये में उसको कितना मिलेगा, सिंपल से अगर 50, अगर मैं कहूँ हाफ लीटर की 1/2 लीटर की, तो उसको 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी 50 रुपये उसको मिलता है, अगर और आधा लीटर मिला देता है उसमें दूध तो, लेकिन 50 से भी 30 कम है ना, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, खरगोश का बिल से वही संबंध है जो राजा का डैश से संबंध है। तो देखिए, खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो राजा कहाँ रहते हैं, रानी, नहीं, ये गलत हो गया। सैनिक में रहते हैं, नहीं। मकान में रहते हैं, मकान में तो हम लोग भाई रहते हैं छोटे मोटे लोग। ये महल में रहते हैं, राजा कहाँ रहते हैं, महल में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता अपनी बेटी से कहता है, जब तुम पैदा हुई थी उस समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी। यानी कि सपोज बेटी का उम्र आज कितना है, 1 है। बेटी का उम्र मान लो कि आज के डेट में उसका कितना है, 1 वर्ष की है, ठीक है, 1 वर्ष की है। तो इसके पिता का उम्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा, क्योंकि जब पैदा हुई थी, जब वो पैदा यानी वो जब 0 थी, तब उसके पिता का उम्र क्या था, मान लेते हैं कि सपोज वो जब 0 की थी तो उसके पिता का उम्र होगा अगर 10 साल, नहीं 10 साल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, 20 साल के जब उसके पिताजी होंगे तब उसकी बेटी पैदा होगी। तो बेटी अब 20 साल की होगी तो पिताजी कितने हो गए, 40 साल के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी सिंपल है। तो यहाँ आते हैं, हम इसके थ्रू बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें कि अगर पिता की वर्तमान उम्र 46 साल है, कितना है, 46 है, ठीक है। तो एक्स की इजीली निकल जाएगा ना, है ना। देखो यहाँ पर 2x दिया है तो x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने क्या माना है, बेटी का माना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 वर्ष की हो गई है उसकी बेटी, ठीक है। उसकी बेटी हो गई है अभी। लेकिन क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले बेटी की उम्र कितनी थी। जो 4 साल माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 23 में से गया आपका 4, तो 19 वर्ष, क्या हो गया, 19 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से अन्य आकृतियां का अलग जो है उनका चुनाव करना है। देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए सर्कल के अंदर सर्कल है, लेकिन आप इनका विड्थ जो देखेंगे ये इसके तरफ झुकाव है, इधर थोड़ा सा स्पेस है। यहाँ भी देखिए ट्रायंगल का, ट्रायंगल इधर थोड़ा सा टच कर रहा है, इधर थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर। और जो ये रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल का काफ़ी इक्वली है, सारे इक्वली हैं। ये फोर्थ वाले को देखिए, यहाँ भी इसका ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये टच करके थोड़ा सा दिखाया है। तो यानी जो थर्ड है यही तो अलग है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हमारा किस में दिया हुआ है, 2 में। 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी जो तीसरा फिगर है वो बिल्कुल चारों तरफ से वो जैसा अंदर से बाहर से भी सेम है, लेकिन इन तीनों में, इसमें और इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण रीजन के निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए क्या है, केचुआ कृषि के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कारण क्या बता रहा है, केचुआ मिट्टी को बारीक कणों में पीसकर उसे मुलायम बना देता है।
तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि केचुआ कृषि के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ये हमारे लिए प्रॉफिट होते हैं। तो यहाँ आते हैं, देखते हैं ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि केचुआ कृषि के लिए जब अच्छा नहीं है तो वो जबकि पीस कर उसको मुलायम कर रहे थे, यानी सॉफ्ट कर रहे हैं, यानी उसे उर्वरक और उसमें डाल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। दूसरा देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल गलत है। ए तो है ही नहीं सही, ए तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आते हैं थर्ड वाले पर, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है क्या? नहीं है हमारा ए क्या है? गलत है, आर सही है। तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का पता लगाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर गलत कौन सा है, यहाँ देख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 21 29 23। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि 2 भी है वो अभाज्य है, 3 भी है अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी वही है, 11 भी है, 13 यानी 13 17 को भी अभाज्य है। ठीक है, यानी 1 से या फिर खुद से कर सकता है। 19 भी 1 से और खुद से कर सकता है। 21 जो है जिसे हम 1 से, 3 से और 7 से हम कट कर सकते हैं। 29 को भी हम किससे कट कर सकते हैं? 1 और 29 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 31 भी 1 और 31 से ही डिवाइड हो सकता है। तो जो ये 21 है ये हमारा रॉन्ग है, तो इसमें गलत कौन हो गया? 4 नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नीचे 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में हुई टिप्पणी चुने, है ना, जो टिप्पणी है उनके बारे में सही बताना है। ठीक है, तो ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। देखिए सभी महिलाएं गुलाब हैं, सभी गुलाब पंखुड़ी है। ये मैंने प्रश्न पहले भी करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है ये सिलोगिज्म का मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लीज जाकर के वहाँ देखें, काफी इजी कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सभी महिलाएं गुलाब है, देखिए सभी महिलाएं गुलाब है। मैंने वहाँ अगर आप देखा होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड की मैंने बात करी थी। जहाँ सभी होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और उसके बाद जहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी सम वाले में, यानी कुछ वाले में क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिखा होता है। तो यहाँ कुछ छुपा होता है, इसलिए यूडी इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। यहाँ देखिए सभी गुलाब यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये पंखुड़ी क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है कि मैच करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर गुलाब जो है यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और गुलाब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर यही दोनों कॉमन चीज है, क्या है? गुलाब और गुलाब दोनों कॉमन है, यानी दोनों में मिल रहे हैं, और ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आपका एक कुछ में होना चाहिए, एक सभी में होना चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पर मैच हो रहे हैं और इनका कैंसिल हो जाता है। अब इससे जो निष्कर्ष बन रहा है, सभी महिलाएं पंखुड़ी, देखिए सभी महिलाएं पंखुड़ी है, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या कर रहा है? सभी पंखुड़ी महिला है, सभी पंखुड़ी, पंखुड़ी के पहले कुछ लगा हुआ है, सभी नहीं लगा है, तो कुछ पंखुड़ी सभी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा बिल्कुल गलत है। तो आइए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ना, गलत है। ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण कराता है, ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, 1 अनुसरण बिल्कुल सही है, या तो 1 या तो 2, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उस युग्म को चुने जो अन्य से अलग है। ठीक है, बोरी जूट, यानी जूट से क्या बनाया जाता है? बोरी बनाया जाता है। कागज लुगदी, जो लुगदी होता है उससे हम कागज बनाते हैं। ठीक है, तेल क्या है? बीज से हमारा तेल बनता है। ठीक है, बीज से, तेल से बीज नहीं बनता है, तो ये क्या कर रहा है? ये बीज से तेल बनता है। मक्खन किससे बनता है? दूध से बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सारे जो यहाँ राइट में है ना, जो यहाँ राइट में, उससे ये हमारा बन रहा है, लेकिन ये जो बीज है, बीज लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ तेल है, तो ये हमारा क्या है? तीसरा रॉन्ग है। ठीक है, बाकी ये सेम है, बस इनका जो क्रम है वो इन्होंने गलत लिखा है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़े और उस पर आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो उसका मुख्य प्रश्न होता है वहाँ पर हम आते हैं। ये मैंने रीजनिंग की जब क्लास ली थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में करा रखा है, आप जाकर के वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए यहाँ से हम मूव करेंगे। A% B + C + D में तो निम्न कौन सा कथन है? तो ये हमारा मुख्य क्वेश्चन, इसके अनुसार ही हम चलेंगे। देखिए A% B, ठीक है, A% B। अब आइए परसेंट की तरफ। X%Y का अर्थ है X Y की बेटी है, यानी कि A B की बेटी हो गई, A कौन हो गई? B की बेटी हो गई। ठीक है, तो A बेटी हो गई, तो इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया है। ठीक है, यहाँ क्लियरली लिखा है X%Y का अर्थ है X Y की बेटी, यानी A B की बेटी हो गई। अब आइए प्लस पर, B + C है, प्लस वाला देखिए यहाँ पर है। X + Y का अर्थ है X Y का पिता है। ठीक है, तो यहाँ B क्या हो जाएगा? C का पिता हो जाएगा। B क्या हो जाएगा? C का
पिता हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये पापा जी हो गए, प्लस हो गया। ठीक है, सी के बारे में नहीं बताया है कि लड़की है कि लड़का है। ठीक है, बस ये बताया है कि पी जो बी है वो फादर है। ठीक है, यानी एक्स क्या है का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, यहाँ पर हो जाएगा बी सी का पिता है। सेम यहाँ भी प्लस है, सी डी का पिता हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा डी का पिता हो जाएगा। अब यहाँ से सी का पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, लेकिन डी का भी नहीं पता चल रहा है। तो अब आइए हम कथन की तरफ देखते हैं। क्या हुआ, ए डी की चाची है, ए क्या है डी की चाची है, ना ना, ये देखिए दोनों क्या हो गए भाई बहन हो गए ना, ये भाई बहन हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि बी इसके भी पिता हो गए, सी के भी पिता हो गए। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए, तो ये चाची तो नहीं हुई। ठीक है, ए डी की चाची है, ए डी की चाची है। आइए देखते हैं और क्या है, डी ए की चाची है, डी ए की चाची है ना, डी ए की चाची नहीं है। ए डी की माँ है, ए डी की माँ है, माँ नहीं है, वो आप कहें तो उसकी क्या हो गई मौसी हो गई, या फिर आप और भी कुछ कह सकते हैं। जैसे ये तो पिता हो गया, पिता की बहन क्या हो जाएगी फूफू बोलते हैं, फुआ बोलते हैं। ठीक है, ए डी की माँ है, ए डी की माँ है। ठीक है, तो ये देखिए पिता भी हो गए, ससुर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ ए डी की माँ है, ए डी की माँ है, माँ तो नहीं होगी क्योंकि या तो ये बहन हो सकती है या तो फिर भाई की वाइफ हो सकती है, तो ये भी नहीं है। ए डी की बहन है, ए डी की बहन है, बहन तो नहीं है। तो यहाँ पर आई ए डी की चाची है, क्योंकि एक यही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ इसने एक ऐसा क्लियर कुछ नहीं बोला है कि बेटी मतलब कि या तो बहू भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ए जो 1 है वो बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है, ए डी की चाची हो सकती है जब अगर बी उसके ससुर होंगे। ठीक है, फादर इन लॉ होंगे, क्योंकि इसके जब ये पापा हो गए, पापा अगर मान लेते इसके भाई होंगे, भाई की वाइफ हो गई, तो भी ये तो पिताजी हो गए, ससुर हो गए। ठीक है, इस वजह से ये चाची हो गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें जो नीचे दिए गए 3 शब्दों का सबसे बेहतर विवरण होता है। देखिए ए मीटर, एनीमोमीटर और टेसोमीटर, ये सारे क्या है, ये सभी मापन के लिए काम में आने वाले उपकरण हैं, सभी से ये मापन किया जाता है। ठीक है, और आप मुझे ये कमेंट में सर्च करके बताएंगे कि ये मीटर, एनीमोमीटर और टेसोमीटर किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर ये बताएं। इसका ऑप्शन ए जो 1 है ये बिल्कुल सही है, सभी शब्द हवा में ना, ये हवा में नहीं यूज़ होते हैं, ये सभी शब्द मशीन से संबंधित है। ठीक है, ये सभी मशीन के मापन इकाई है, सबसे पहला सभी मापन के लिए काम में आने वाले उपकरण है, तो A1 जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसी उत्पाद की कीमत में हर साल 10% की दर से मूल्यह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा है। यदि इसकी वर्तमान कीमत इतनी है तो 3 सालों के बाद इसकी कीमत कितनी होगी। तो देखिए 10% क्या हो रहा है, हर साल घट रहा है, कम हो रहा है। तो ये कितना है, 1,50,000 है। ठीक है, तो 1,50,000 का पहले 10% निकालें, तो ये इनका 10% निकालना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो जब 1,50,000 का 10% करेंगे तो बस आगे से एक जीरो को हटा दीजिए, वो आपका हो जाएगा 10%। जैसे यहाँ पर 3 जीरो है, एक जीरो को हटा देंगे। ठीक है, तो हटाने के बाद पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक जीरो हटाएंगे तो ये 5 के बाद कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा लीजिए क्योंकि 10% का ह्रास हो रहा है, हानि हो रहा है, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 4 में से गया 3, और ये 1, इतना हमारा बचा। ये 1 साल का हुआ। ठीक है, 1 ईयर का हुआ। ठीक है, फिर ये कह रहा है 3 साल की बात करिए तो दूसरे ईयर भी इसका 10% घटेगा, फिर इसके दूसरे ईयर 10% घटेगा, तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो यानी 1,35,100 यानी कितने का 3,17,000, 10,000, 13,500 रुपये ही ये हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसमें से हम क्या करेंगे, फिर इसको हम घटा लेंगे। ठीक है, यानी कि अभी हमारा कितना बचा, 35 इतना बच रहा है। ठीक है, इतना है। अब इसमें से 1,00,000 ये इतना हमारा अब बच गया। ठीक है, 10% उसका निकालने के बाद, तो इसमें से 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से 3 गया 1, और 3 में से गया 2, और ये इतना आया। ठीक है, फिर इसका 10% क्योंकि ये कितना हो गया, सेकेंड ईयर का हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर का हो गया। अब इसका 10% और निकालेंगे तो ये 10 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1,41,000, 10,000, 12,150 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 12,15,000 में से 1,000, ये 12,150 को हम घटा लेंगे। 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4 में से गया 3, और ये हो गया 11 में से 2 गया 9, और ये 0, और ये 1, यानी कि कितना बचा, 1,41,000, 10,000, 1,09,350, यानी ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर साल का ये निकाल रहा है तो 10% हम उसे हर जितने आप कह रहे हैं उसमें से हम घटाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पी और क्यू बहनें हैं, पी इसकी माँ है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मुख्य जो प्रश्न होता है उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए क्यू का टी से क्या संबंध है, यहाँ आपको फोकस करना होगा क्यू का टी से क्या संबंध है। चलिए अब देखते हैं क्यू और टी में क्या रिलेशन कह रहा है। ठीक है, क्यू और टी का क्यू क्यू पूछ रहा है। देखिए पी और क्यू बहनें हैं, पी और क्यू जो है वो क्या है, बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। पी एस की माँ है, पी क्या है, एस की माँ है, एस की माँ है। चलो ठीक है, क्यू की एक बेटी आर है, क्यू की बेटी क्या है, एक आर है, इसकी भी बेटी क्या है, आर है। ठीक है, जिसका विवाह टी से हुआ है, किससे हुआ है, टी से हुआ है, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया है क्योंकि दोनों जुट गए हैं। ठीक है, टी से हुआ है तो ये मेल हो गया। यू पी का पति है, क्या कर रहा है, यू जो है पी का पति है। अगर हम बात करें यू का, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कर रहे हैं, क्यू और टी का क्या संबंध है, क्यू और टी का क्या संबंध है। तो देखिए क्यू क्या हो गई, सास हो गई। अब हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ फिगर में बना देती हूँ, यू पी का पति है तो यहाँ पर यू आ जाएंगे। ठीक है, यू क्या हो गए, पति हो गए पी के। ठीक है, तो अब क्यू टी का क्या संबंध है, तो सास का ही संबंध है क्योंकि क्यू क्या हो गई, टी की सास हो गई क्योंकि उसकी बेटी से टी की शादी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़ें और उस आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। किसी कार बनाने वाली कंपनी में विपणन अधिकारी के चयन के लिए निम्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों के निम्न अनिवार्य है। पहला क्या दर है, उसे न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। दूसरा है उसने चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। तीसरा है अभ्यर्थी की आयु 10/12/2016 को 24 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और चौथे में अभ्यर्थी को विपणन अधिकारी के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि हालांकि यदि कोई अभ्यर्थी ए में क्या कह रहा है, उपरोक्त 4 को छोड़ करके अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है लेकिन विपणन प्रबंधन में डिप्लोमा अधिकारी है तो उसके मामले में जीएम विपणन के पास भेजना चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर 4 को छोड़ करके, 4 में अनुभव है तो उसको क्या जीएम अधिकारी के पास भेजना चाहिए। बी में जो कह रहा है कि 3 को छोड़कर अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है लेकिन उसने कम से कम 3 वर्षों के लिए विपणन अधिकारी के रूप में काम किया है तो उसका मामला निर्देशक विपणन को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, इसने 3 वर्षों का काम किया है और क्या निम्नलिखित मापदंडों और दी गई जानकारी के आधार पर आपको नीचे दिए गए मामले के संबंध में अपना निर्णय लेना है। आपको अपनी ओर से कोई धारणा नहीं बनानी है। ये सभी मामले आपके सामने 10/12/2016 को रखे गए हैं। ठीक है, इसने ये डेट दे रखा है। ठीक है, कि इतने तारीख को ये रखे गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। देखिए पहला में दिया है 1 और 1 ऑप्शन जो है क्या वो सही है, उसे 50% के लिए जो है वो स्नातक होना चाहिए, तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, तीसरे में क्या करें, अभ्यर्थी की आयु इतना से इतना होना चाहिए तो इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो तीसरा है, तीसरे में क्या करें, चौथा अभ्यर्थी को विपणन अधिकारी के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये अनुभव हो गया सारा तो उसके अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो 16 क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है। देखिए चट्टान से काट करके गुफा बनाया जाता, पहले तो यही गुफा इस तरह से बनाते थे ना, पहाड़ों के बीच में बनाए जाते थे। तो कोणार्क जो है, एलोरा का, अजंता का और बाघ का, तो यहाँ जो कोणार्क है, कोणार्क जो ये है, इसे हम क्या कहते हैं, चट्टानों को काट करके ये गुफा नहीं बनाया गया था। तो इसका आंसर हो गया 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन 16 है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस तरह के जो हमारे नवोदय विद्यालय का प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम एलोबरेट करेंगे, समझेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।